Hello class 10 students, hope all of you are very fine and doing your work regularly. So students, today in this video we are going to do the next questions of exercise 12.2 and I am starting with question number 8. Question number 8 में बेटा कहा गया है आपको a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field. तो बेटा इस टाइप का आपका एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, घास का मैदान है यू कैन से, और एक हॉर्स टाई कर दिया गया है। यहाँ पे एक रोप बनी हुई है साइज 15 मीटर बाय ग्रास फील्ड ऑफ साइज 15 मीटर। तो ये जो ग्रास फील्ड है आपका, इसकी सभी साइड्स की जो लेंथ है बेटा वो है 15 मीटर। ऑल दीज साइड्स आर 15 मीटर एंड अ हॉर्स इज टाइड विद द हेल्प ऑफ अ रोप ऑफ 5 मीटर। जो रोप है वो है 5 मीटर लॉन्ग। तो आपको ये कहा गया है कि फाइंड द एरिया इन विच पार्ट द हॉर्स कैन ग्रेज, कि आप ये बताइए कि हॉर्स कितने पार्ट को ग्रेज करेगा। सो द फर्स्ट पार्ट इज, हम लिख रहे हैं बेटा रिक्वायर्ड एरिया। देखिए क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, ये एरिया ऑफ सेक्टर का काम करेगा। क्वाड्रेंट है तो कैसा रहेगा, क्वाड्रेंट है तो 1/4 r², थीटा भी लिख सकते हैं इसको पाई r², और आप लिख सकते हैं θ/360 इंटू पाई r², वेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड रेडियस इज द लेंथ ऑफ रोप दैट इज 5 मीटर। तो कैलकुलेट करते हैं बेटा हम इसको। ये आएगा आपका 1/4, पाई की वैल्यू रखिए, रेडियस इज 5 इंटू 5, इसको कट करते हैं, 2 पे कट हो जाएगा, ये 11 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 14। तो ये आपके पास 14 आ जाएगा। रादर इसमें जो पाई की वैल्यू थी बेटा वो पुट करनी थी हमें 3.14। तो यहाँ आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो आपके पास जो एरिया है वो क्या आएगा, ये आएगा 1/4, पाई के प्लेस पे 3.14 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो ये आपके पास आएगा 78.50 डिवाइडेड बाय 4, और यू कैन से 19.625 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका कहता है बेटा कि जो ये लेंथ है, ये लेंथ आपकी 5 की बजाय 10 मीटर हो जाएगी। कुछ इस तरह से ये जो लेंथ है ये आपकी बन गई है। अब फिर आपको बताना है, यानी इन द सेकेंड पार्ट r इज इक्वल टू 10 मीटर एंड थीटा इज एज सेम एज 90। तो हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ न्यू सेक्टर, जो अब नया सेक्टर आपके पास आ गया है उसका एरिया निकालते हैं। θ/360 इंटू पाई r²। नाउ द r इज 10 इंटू 10, ये 4 है बेटा, इसको कट करेंगे तो दिस इज 5 एंड दिस इज 5। सो यू कैन से क्या आ जाएगा, ये आपके पास आपके पास आ रहा है 3.14 इंटू 25। तो अब आप चाहे तो पूरी प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर हम इसी से आगे चलते हैं। अब ये वैल्यू जो आपके पास आई, हमें बताना था बेटा इंक्रीज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया जो आपका आएगा वो आएगा 3.14 इंटू 25 माइनस 3.14 इंटू 25/4। मैंने इसको यहीं से लिख लिया है। तो 3.14 इंटू 25 कॉमन, तो 1 माइनस 1/4 इज द एलसीएम। यू कैन से 3.14 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो क्या वैल्यू बनेगी आपकी, इसको कट कर लेते हैं 2 पे, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी 1.52 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइडेड बाय 2, और यू कैन से ये आपके पास आएगा 117.75/2 और 58.875 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ जाएगा दैट इज टू बी ग्रेज्ड अकॉर्डिंगली।
तो ये एरिया आपका ग्रेज करने का एरिया रहेगा। नाउ अब देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यू कैन इजीली डू इट। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया, 9 एंड 10 यू कैन डू लाइक दिस। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बेटा पहले। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कार हैज़ अ वाइपर विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, यानी वाइपर्स के केस में आपके पास जो थीटा है वो है 115 डिग्री। एंड ब्लेड की जो लेंथ है वो दी हुई है, लेंथ ऑफ ब्लेड और यू कैन से द रेडियस। तो जो लेंथ ऑफ ब्लेड या रेडियस हमें दी हुई है वो है 25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है, हम निकालेंगे बेटा टोटल एरिया। 2 वाइपर्स हैं तो हमने निकालना है टोटल एरिया। किस चीज़ का टोटल एरिया, क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ ब्लेड, यानी ब्लेड जब भी स्वाइप करेगा तो कितना एरिया क्लीन करेगा। 2 ब्लेड्स है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड द सेम फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 115 बाई 360 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 25। तो इसी को कैलकुलेट करेंगे बेटा। कैलकुलेशन आप इजीली खुद कर सकते हैं। देखिए आप पहले इसको 2 पे कट करिए 180, फिर 2 से कट करिए यू विल गेट 90। जो वैल्यूज आ गई हैं वो मैं लिख रही हूँ, 115 इंटू 11 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 630। ये जो वैल्यू है आपकी ये डिवाइड करने के बाद आएगी बेटा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्स वैल्यू। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेंथ ऑफ ब्लेड्स है वो हमारी यहाँ पे रेडियस का काम करेगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन, सो वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा एक राउंड टेबल है, कवर है, और राउंड टेबल कवर की 6 इक्वल डिजाइन्स हैं। इट हैज 6 इक्वल डिजाइन। अब ये डिज़ाइन किस तरह से बने हुए हैं वो देखते हैं बेटा। इस तरह से एक ये राउंड टेबल कवर है आपके पास, और इसके अंदर दिस इज द सेंटर, और 6 डिज़ाइंस हैं ऐसे 1 2 3 4 5 and 6. These 6 designs are there and this is the part of the design. ये यहाँ पे इस पार्ट में डिज़ाइन बना हुआ है आपके पास। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो आपको दे रखी है बेटा रेडियस ऑफ द कवर, यानी रेडियस आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो आपको 6 डिज़ाइंस का एरिया बताना है और उसके बाद हमें कॉस्ट बतानी है। तो हम एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन निकालते हैं बेटा। एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप इस तरह से एक डिज़ाइन का एरिया हम निकालेंगे। तो 6 डिज़ाइंस आर देयर, टोटल एंगल है 360, तो एक डिज़ाइन में 60 डिग्री हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 60 डिग्री है, दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो बाकी दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे 60 डिग्री। और यू कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। चलिए लिखते हैं बेटा 60 बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर यानी 28 स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी रेडियस इज 28 इंटू 28 साइन 60 √3/2। इसको कट कर लेते हैं 4 7 जा, ये कट हुआ आपका 6 आ गया,
और जो वैल्यू पुट की है हमने वो क्या वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ये आ जाएगा π/6 इंटू 28 स्क्वायर माइनस 175√3, ये वैल्यू आई हमारे पास। अब हम करते हैं कॉस्ट की बात कि व्हाट इज द कॉस्ट हेयर, और यू कैन से द वैल्यू ऑफ √3। √3 आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 1.7, तो यहाँ हम 1.7 पुट करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे साथ साथ। ओके, ये आपके पास आ जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 28 इंटू 28 माइनस 175 इंटू 1.7। अब आप इसको चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, यानी 44 इंटू 28/3 माइनस 175 इंटू 17/10। इस पूरे को बेटा प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और साथ ही जो ये अमाउंट आएगा इसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ, आपको चाहिए मेकिंग डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन। तो कैसे निकालेंगे बेटा हम, डिज़ाइन आपका 6 से बना है तो 6 इंटू 44 इंटू 28/3 minus 175 into 17/10 and then you have to multiply it by 0.35। तो आप एग्जैक्टली इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ₹162.68। तो ये आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। जो आपके पास एक डिज़ाइन का एरिया आएगा उस एक डिज़ाइन के एरिया को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वी आर हैविंग 6 डिज़ाइंस एंड देन मल्टीप्लाई दिस टोटल पार्ट बाय 0.35, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, जिससे आपके पास एरिया या टोटल कॉस्ट ऑफ द डिज़ाइन आ जाएगी। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, यू कैन इजीली डू इट। So that's all for today. 10th class, do this exercise properly. Thank you so much. Have a good day.